औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं और नाक़्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, प्रोग्राम हुसैनी किड्स माह रमज़ान स्पेशल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे अबिहा। जी बच्चों, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी हमारे दरमियान माह रमज़ान मौजूद है और हर कोई किसी न किसी तरह से माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रहा है। कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई किसी को अफ्तारी करवा रहा है, तो कोई किसी न किसी तरह से अपना अमल अंजाम दे रहा है। लेकिन बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि जैसे कि माह रमज़ान जिस तरह हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस रहमत बनता है, इसी तरह माह रमज़ान में हमारे लिए किस्म का इम्तिहान भी है। आप सब सोच रहे होंगे कि किस तरह का इम्तिहान। तो बच्चों देखिए, इस माह में खुदा ने जहन्नुम के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए हैं और शैतान को कैद कर दिया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका बंदा जो ये दावा करता है कि मैं जब भी बहकता हूँ और मैं भटक जाता हूँ तो मुझे शैतान भटकाता है। लेकिन माह रमज़ान में तो शैतान कैद हो चुका है। तो यानी अब खुदा हमसे इम्तिहान ले रहा है कि हम परवरदिगार आलम से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने खुलूस के साथ इबादत करते हैं। क्या हम खुद को तन्हाई में गुनाह से बचा पाते हैं? क्या हम बुरे अमल से बच जाते हैं? क्या हम अपना अखलाक अच्छा बनाते हैं? तो यानी हर तरह से माह रमज़ान में हमारा इम्तिहान चल रहा होता है। तो बच्चों, कोशिश करनी है कि जैसे हम आम इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इसी तरह माह रमज़ान का जो इम्तिहान है उसमें भी कामयाब हो सकें, क्योंकि यही हकीकी इम्तिहान है कि जिसका जवाब हमने कब्र में भी देना है और परवरदिगार आलम के सामने रोज़े क़यामत भी देना है। तो बच्चों, आज से कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा ये इम्तिहान चल रहा है हम इसमें किसी न किसी तरह पास हो सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माह रमज़ान का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है और आज हमारा आखिरी इनिशियल राउंड है और इसके बाद फिर हमारा क्वार्टर फाइनल का सिलसिला शुरू होगा। तो आप पूरे माह रमज़ान में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको पता होगा कि हमारे हर राउंड में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको 5 सेकंड का वक्त देते हैं और उसके बाद जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेज करती है वही उसका जवाब देती है। लेवल बी में हम बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करते हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, वो ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो तस्वीर भी हो सकती हैं, या वो मनकबत की लाइन भी हो सकती है, या उसके शायर का नाम भी हो सकता है। लेकिन लेवल बी में जो भी बच्ची गलत जवाब देगी उसके -5 हो जाएंगे और उसके बाद जो बच्ची दुरुस्त जवाब देगी उसको +5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेवल सी में हम 10 सवालात करेंगे, कुछ ऑप्शंस देंगे, उसके बाद जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेज करेगी वही उसका जवाब देगी। तो आइए चलते हैं सेट की तरफ, पूछते हैं कि क्या तैयार हैं हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा सलामत रखें आप सबको। तो कैसे जा रहे हैं माह रमज़ान के रोजे आप सबके? किस किस्म की रौनक है आपके घर में? आया सहरी के टाइम खास रौनक होती है या अफ्तारी के टाइम आप कहीं जाते हैं किसी के घर में? क्योंकि अफ्तार में तो हमें दावतें भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है ना, तो एक अलग किस्म की रौनक है। तो आपके घर में इस तरह की कोई खास रौनक, कोई ख़ास चीज़ बनती हो, कोई ख़ास चीज़ जो आप माह रमज़ान में बहुत पसंद करते हो, या माह रमज़ान में कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप खुसूसन अंजाम देते हो? क्योंकि माह रमज़ान में हमारे पास मुख्तलिफ मदारिस के कोर्स भी आते हैं, 1 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज। आप में से कोई कर रहा है माह रमज़ान का स्पेशल कोर्स? जी बेहतर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम अपना लेवल। जी। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हैं आप सबको? यस। तो सबसे पहला सवाल ये है कि माह सयाम किस माह को कहा जाता है? जी पार्टिसिपेंट सी। माह रमजान। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। माह रमजान को माह सयाम कहा जाता है। अगला सवाल है, इस्लाम की लुग़वी मानी क्या है? सर तस्लीम खम करना। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस्लाम की लुग़वी मानी है सर तस्लीम खम करना या झुकना। अगला सवाल है कि कुरान मजीद का नाम अल फुरकान है, उसके मानी क्या है? जी पार्टिसिपेंट ए। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच सकती हैं, इजी हो जाए बिल्कुल। कुरान मजीद का एक नाम है ना बच्चों, अल फुरकान, तो उसकी मीनिंग क्या है? कोई माने बता सकता है उसकी? फर्क डालने वाली किताब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, ज़बी अल्लाह किसका लक़ब है? जी पार्टिसिपेंट ए। जी जी जवाब दें, आपके पास इस्माइल। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, कुल फर्ज नमाजों की कितनी रकात हैं? जी पार्टिसिपेंट सी। 17 रकात। 17 रकात, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन कौन सी फर्ज नमाजें, नाम बता दें तरतीब से, कोई बताना चाहेगा नाम? जी आप बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा।
बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले फजर है जिसकी 2 रकात नमाज है, उसके बाद फिर ज़ोहर है जिसमें 4 रकात नमाज है, उसके बाद फिर असर है जिसमें 4 रकात हैं, उसके बाद फिर मगरिब में कितनी रकातें हैं बच्चों? 3 और उसके बाद इशा में कितनी रकातें हैं? 4। बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि किस नमाज में सजदा नहीं होता? जी पार्टिसिपेंट नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि वो कौन सा नबी था जिसकी आंखों का नूर उसके बेटे की जुदाई में चला गया? जी पार्टिसिपेंट बी हजरत याकूब। हजरत याकूब, बिल्कुल। हजरत याकूब से उनके बेटे हजरत यूसुफ जुदा हो गए थे और हजरत यूसुफ को पता है आप सबको बच्चों, उनके भाइयों ने ही उनको कुएं में डाल दिया था क्योंकि वो उससे बहुत जेलस होते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा हसद रखते थे, बहुत ज्यादा जलन रखते थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक दफा बहाने से ले गए और उसको कुएं में डाल दिया और उन्हें लगा कि यूसुफ तो मर गया, ठीक है, उन्हें यही लगा था कि क्योंकि कोई भी किसी को कुएं में फेंकेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन परवरदिगार आलम के हुक्म से हजरत यूसुफ जिंदा रहे थे। उसके बाद किसी ने उनको कुएं से निकाला था और उसके बाद फिर अपने बाबा से भी मिल गए थे। तो यानी ये खुदा का हुक्म था कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद हजरत यूसुफ की जान भी बच गई और उनको इतना शान और शौकत भी मिला और आखिर में अपने बाबा याकूब से भी मिल गए थे। ठीक है बच्चियों, अगला सवाल है कि शैतान को किस माह में कैद किया जाता है? पार्टिसिपेंट बी माह रमजान में। माह रमजान में, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो जी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये पहला लेवल तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये चलते हैं अपने लेवल बी की तरफ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने लेवल बी में, हमारा इनिशियल राउंड जिसका दूसरा लेवल है। आइए चलते हैं सेट की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है? तैयारी है आप सबकी? जी। लेवल बी शुरू करें हम? जी। लेवल बी को मैं आपको बता देती हूँ एक मरतबा और कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि नाजरीन को हमें नए भी देख रहे होंगे लेकिन जो बाकायदगी से देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि लेवल बी में हम बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी बच्ची सबसे पहले हैंड रेज करती है वो उसका जवाब देती है। 5 सेकंड का वक्त होता है आपके पास, लेकिन आप में से अगर कोई गलत जवाब देगा तो खुसूसी तौर पर लेवल बी का एक रूल है कि जो गलत जवाब देगा उसके -5 हो जाएंगे और उसके बाद जो बच्ची उसका दुरुस्त जवाब देगी उसको +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? जी, सबसे पहला सवाल ये है कि हजरत यूसुफ के सगे भाई का नाम हजरत बिन यामीन था। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कुरान करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल होने वाली किताब है। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट ए ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हजरत मोहम्मद के बाद भी खुदा ने नबी भेजे हैं। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी ट्रू। आप दोबारा सोच लें, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। पार्टिसिपेंट बी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? फॉल्स। पार्टिसिपेंट ए फॉल्स। तो अच्छा, पार्टिसिपेंट सी का जवाब गलत है, आपके -5 हो चुके हैं। हजरत मोहम्मद के बाद तो कोई नबी नहीं आया ना बच्चों, तो मैं समझ सकती हूँ कि जल्दी जल्दी में अब गलत जवाब दे देते हैं क्योंकि एक के सवाल के बाद दूसरा सवाल आ रहा होता है, तीसरा सवाल आ होता है। तो पार्टिसिपेंट बी के +5 हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट सी के -5 हो चुके हैं, ठीक है बच्चों? अब अगला सवाल है कि शब कद्र से मुराद रसूल खुदा की विलादत है। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट ए फॉल्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है। शब कद्र किस रात को कहा जाता है बच्चों? वो रात के जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। और आप में से बहुत से बच्चे शब कद्र में अमाल भी अंजाम देते हैं ना, तो 19 की रात, 21 की रात और 23 रमजान की रात, ये तीनों रातें बताई गई हैं कि इन तीनों रातों में से शब कद्र को ढूंढो, ठीक है, इस रात को ढूंढो कि ये कितनी अजीम रात है और देखो कि किस रात में कुरान नाजिल हुआ था। ये 3 रातों की ताकीद की गई है। तो यानी शब कद्र से मुराद वो रात है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, ठीक है? अगला सवाल है, हजरत बीबी मरियम को कोई औलाद नहीं थी। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी ट्रू, आप क्या कहती है पार्टिसिपेंट ए? फॉल्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके दोबारा से -5 हो चुके हैं। जनाब मरियम के एक बेटे थे ना, हजरत ईसा, और जनाब मरियम के कोई भी शौहर नहीं थे, यानी हजरत ईसा के कोई बाबा नहीं है। ये परवरदिगार आलम का हुक्म था कि उन्हें बेटा हुआ, लेकिन दुनिया वाले आपको पता है कि कैसे हैं, ठीक है? तो परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा को अपनी अमान में उठा लिया था, ठीक है? और जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो हजरत ईसा भी पलट कर आएंगे और उनके पीछे नमाज अदा करेंगे, ठीक है? अगला सवाल है कि हजरत जिब्राइल लोगों की रूह कब्ज करने का काम करते हैं। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट बी फॉल्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हजरत जिब्राइल नहीं बल्कि हजरत इज़राइल रूह कब्ज करते हैं। अगला सवाल है, अहमद किस नबी को कहा गया है? पार्टिसिपेंट ए रसूल खुदा को, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चियों, हमारे ट्रू एंड फॉल्स का सिलसिला तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ, लेकिन हमारे पास आपके लिए चंद तस्वीर हैं, ठीक है? तो आइए टीवी स्क्रीन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली तस्वीर कौन सी है।
बच्चों आप सब इस तस्वीर को देख रहे हैं, आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा शहर है? पार्टिसिपेंट बी। लाहौर। लाहौर है। आप सोच लें, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है अभी। लाहौर है? नहीं, इस्लामाबाद। आप श्योर हैं अपने जवाब के बारे में? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोचें। आपका टाइमर अब शुरू हो रहा है। हाँ, 5। इस्लामाबाद। पक्का? टाइमर को रोक दें। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके पास हालांकि 5 सेकंड का वक्त था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये शहर इस्लामाबाद है, कि जिसको पाकिस्तान का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इससे पहले आपको पता है कि कौन सा कैपिटल था? पहले कराची को कैपिटल कहा जाता था, लेकिन उसके बाद फिर इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत पाकिस्तान का करार दे दिया गया, और अब पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। इसी के साथ हमारा ये लेवल अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए चलते हैं हम अपने लेवल सी की तरफ। तो जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने इनिशियल राउंड के आखिरी लेवल में, और वक्तन ब वक्तन, लम्हा ब लम्हा हम अपने रिजल्ट के लम्हे के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और लेवल बाकी है। तो आइए चलते हैं बच्चियों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है। तो जी बच्चियों, तैयारी है आप सबकी? जी, सबसे पहला सवाल करें। लेकिन जब तक मैं ऑप्शंस मुकम्मल ना करूं तब तक आप अपना हैंड रेज नहीं कीजिएगा, ठीक है? जो भी बच्ची मुकम्मल ऑप्शंस के बाद हैंड रेज करेगी उसी से ही जवाब लिया जाएगा। आप सवाल को सही से सुने, ऑप्शंस को सही से सुने, उसके बाद अपना हैंड रेज करें। सही है? सबसे पहला सवाल है कि लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ने कितने अंबिया या नबी भेजे? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है 1,24,000। जी पार्टिसिपेंट सी। 1,24,000। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। परवरदिगार आलम ने हमारी हिदायत के लिए, देखिए ये भी खुदा की एक नेमत है कि उसने हमारी हिदायत के लिए ज़मीन पर 1,24,000 नबी भेजे, और नबियों के बाद फिर इमाम भेजे, यानी कोई ना कोई सिलसिला चलता ही रहा है। और आज तक देखें जो हमारा आखिरी दौर है, इसमें हमारे आखिरी इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है, कि जो हमारी हिदायत के लिए भेजे गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है कि पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हज्जाज, ऑप्शन बी है फलस्तीन, ऑप्शन सी है मदीना। पार्टिसिपेंट सी। फलस्तीन। फलस्तीन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? ऑप्शन ए है आदम, ऑप्शन बी है मोहम्मद, ऑप्शन सी है ईसा। पार्टिसिपेंट सी। आदम। आदम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगला सवाल है कि अरबिक लैंग्वेज में लफ्ज खातिम की क्या मीनिंग है? ठीक है, ऑप्शन ए है मोहर लगाना, ऑप्शन बी है खत्म, और ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। पार्टिसिपेंट सी। मोहर लगाना। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो जी बच्चियों, अगला सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है हैवान, ऑप्शन सी है फरिश्ते। पार्टिसिपेंट सी। फरिश्ते। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले फरिश्तों को तख्लीक किया था। अब अगला सवाल है, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह किस पैगंबर का कलमा है? ठीक है, ऑप्शन ए है हजरत मोहम्मद, ऑप्शन बी है हजरत ईसा, ऑप्शन सी है तमाम पैगंबरों का। पार्टिसिपेंट बी। तमाम पैगंबरों। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है कि अल्लाह के जिक्र से क्या मिलता है? ठीक है, यानी हमें क्या हासिल होता है? पहला ऑप्शन है रोजी, ऑप्शन बी है इज्जत, और ऑप्शन सी है इत्मीनान कल्ब यानी सुकून। जी पार्टिसिपेंट सी। इत्मीनान कल्ब। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। परवरदिगार आलम के जिक्र से हमें सुकून मिलता है। हम जब भी कुरान की तिलावत सुनते हैं तो एक अलग तरह का सुकून मिल रहा होता है हमें, उस आवाज़ में, उस जिक्र में एक अलग किस्म की तासीर है कि जो हमारी रूह की हकीकी गिज़ा है। ठीक है, हम जैसे जिस्म को गिज़ा देते हैं ना कुछ खा रहे होते हैं हम, ठीक है, ताकि जिस्म हमारा ताकतवर रहे, सेहतमंद रहे। इसी तरह हमारे रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। ठीक है, यानी परवरदिगार आलम का जिक्र करना और कुरान पढ़ना। अगला सवाल है कि हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह का किला कौन सा है? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी है हज, ऑप्शन सी है ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, अब पार्टिसिपेंट ए। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। अब अगला सवाल है कि इस्लाम के अरकान कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3। पार्टिसिपेंट बी। 5। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चियों, अब आखिरी सवाल है आप सबसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को आंखों की ठंडक कहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए है रोजा, ऑप्शन बी है नमाज, ऑप्शन सी है इबादत। पार्टिसिपेंट सी। नमाज। ठीक है बच्चियों, हमारे सवालों और जवाबात का सिलसिला तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ, और अब आप सबकी बारी है रिजल्ट का वेट करने की, क्योंकि हम अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो जी नाजरीन, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और उसके बाद इंशाल्लाह बच्चियों का रिजल्ट अनाउंस करेंगे।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक कहते हैं आप सबको। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हुसैनी किड्स और बारी है रिजल्ट अनाउंस करने की। तो आइए चलते हैं साइट की तरफ और बच्चियों से उनके तासुरात लेते हैं। जी, मैंने हर लेवल में आपसे पूछा कि तैयारी है आप सबकी, लेकिन अब मैं दोबारा आप सबसे पूछूंगी कि तैयारी है आप सबकी रिजल्ट के लिए? जी। तैयार हैं आप सब? रिजल्ट अनाउंस किया जाए आप सबका। कोई रिव्यू देना चाहेगा प्रोग्राम के बारे में? कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पूरे माह रमज़ान में हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें अपनी फीडबैक्स देते रहते हैं। तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनका तो हक बनता है ना कि जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं वो क्या सीख रही हैं इस प्रोग्राम से। कुछ कहना चाहेंगे आप नाजरीन को? कोई कमेंट देना चाहेंगे? जी, पार्टिसिपेंट भी हमारी मरियम कुछ रिव्यूज देना चाह रही हैं। आप क्या रिव्यूज देना चाह रही हैं हमारे नाजरीन को? मैं पहली दफ़ा इस कंपटीशन में आई हूँ और मैंने आयमा के हवाले से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, देखें कि इन्होंने एक नई बात, हर प्रोग्राम में बच्चियाँ यही कह रही होती हैं कि वो बहुत कुछ लर्न कर रही हैं, ठीक है। और हमारा मकसद ही यही है कि हम अहले बैत के जो पैगाम है उसको दुनिया में आम करें, ठीक है। देखें कि कौन क्या सीख रहा है, कौन क्या कर रहा है। वरना तो बच्चों आप सब देख रहे हैं ना कि आज का दौर कितना पुरआशोब दौर है, कितना बुरा दौर है कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि देखिए पहले जो है ना, हमें गुनाह से बचने के लिए बहुत हमारे पास चीज़ें थी, ठीक है। अब हमारे पास हर तरह से गुनाह आम हो चुका है। देखिए म्यूजिक सुनना तो हराम है ना, गुनाह है ना, लेकिन हर तरह से कहीं ना कहीं अगर हम स्टेटस देख लें, कहीं ना कहीं चले जाएं, किसी शादी में चले जाएं, कोई सोशल मीडिया ऐप खोल लें, तो यानी गुनाह एक तरह से आम हो गया है। हम शैतान के शिकंजे में बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन इस माँ की ये बरकतें हैं कि हम शैतान से बचे हुए हैं, खुदा ने उसको कैद कर दिया और अब हमारा इम्तिहान जारी है। प्रोग्राम के शुरू में हमने बच्चों से कहा था ना कि इस माह रमज़ान में हमने इस इम्तिहान में जो खुदा हमसे ले रहा है इसमें कामयाब होना है। हर इम्तिहान की हम तैयारी करते हैं। आप सब इस क्विज में आई हैं तो आपने प्रोग्राम की तैयारी की होगी ना मुकम्मल तौर पर। कुछ सवालात आपने याद किए होंगे, उसमें से आपसे कुछ सवालात पूछे गए। इसी तरह जैसे माह रमज़ान में हमारा इम्तिहान चल रहा है तो बच्चों हम सब ने कोशिश करनी है कि उसमें कामयाब होना है और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ सीखना है और कुछ ना कुछ हासिल करना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, मैं उसी बच्ची का नाम लूंगी जो हमारे साथ नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। और आप तीनों बच्चियां अलग अलग से मेरी तरफ से और हादी टीवी की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। तो किसी ने दिल बर्दाश्त नहीं होना। नाजरीन के सामने आपके नंबर्स मौजूद हैं। जो नेक्स्ट लेवल में बच्ची हमारे साथ जा रही हैं वो है पार्टिसिपेंट सी यानी तबस्सुम। तबस्सुम बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपसे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में मुलाकात होगी। आप सबने बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा उम्मे अबिहा को इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।